अतुल सुभाष की मौत का एक और सच पत्नी प्रताड़ना से ही नहीं, मौत के और हैं किरदार। 40 पन्नों में दर्ज है बड़े ही खतरनाक जख्म। एक एक जख्म के खुलासे सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे। कंगना रनौत के बयान पर थू थू, कहा पुरुषों का ही होता है दोष। अतुल सुभाष की मौत खुद की जिंदगी से तंग आकर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की प्रताड़ना से हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अतुल सुभाष की मौत पर आज हम आपको एक और सच बताने जा रहे हैं। अतुल सुभाष की मौत मात्र पत्नी से तंग आकर कह देने से ही नहीं, बल्कि इनमें कई और खतरनाक जख्म शामिल हैं। तो चलिए हम आपको अतुल सुभाष की मौत पर एक और सच की ओर ले चलते हैं। खुद को खुशहाल और होनहार समझने वाले अतुल सुभाष कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा भी मंजर आएगा, वो भी शादी के बाद। पर हुआ भी वही जो कभी सोचा नहीं था। शादी के बाद अतुल सुभाष की मौत अब कई सवाल पैदा कर रही है, जो अब किसी से छुपा नहीं है। अतुल सुभाष की मौत मात्र पत्नी से तंग आकर कह देने से ही नहीं, बल्कि इनमें कई और खतरनाक जख्म शामिल हैं। क्योंकि अतुल सुभाष खुद को यूं ही मौत को गले नहीं लगाया। अतुल सुभाष मौत के पहले 40 पन्नों का वो गहरा जख्म लिखकर छोड़ा है, जो पत्नी के चरित्र और साथी सहयोगियों को सामने ला देगा। अतुल सुभाष मौत को गले लगाने से पहले एक वीडियो जारी किया था कि जिससे मौत मात्र मौत ही कहकर दफ्न में न रहे, बल्कि इस मौत का सच पूरी दुनिया के सामने आए कि कैसे कुछ पत्नियां कानूनी धारा को अपना हथियार समझकर कई पतियों को मरने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे अतुल सुभाष की मौत पर चर्चा हो रही है। इस कहानी में हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे। पहला अतुल सुभाष के पिता और माता का, और दूसरा अतुल सुभाष के ससुराल का। पहले वीडियो में आपको उस पिता का दर्द दिखाएंगे जिसका बेटा दुनिया छोड़कर चला गया है और परिवार में चीख मची है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ही बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं। उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर, आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट, बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी, तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहां बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं जो अतुल सुभाष के ससुराल से है। इस वीडियो में अतुल की मौत पर किसी तरह का कोई गम किसी को नहीं है, बल्कि अहंकारों में डूबे पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। अरे भाई एक बार बात तो कर लिया, एक बार हम लोग से बात तो कर। एक मिनट आ तो जाइए, एक मिनट सुन तो लीजिए।
भाई आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। इन दोनों वीडियो को देखकर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अतुल सुभाष का परिवार कितना प्रताड़ित हुआ होगा। फिलहाल बची खुची रही कसर को भाजपा सांसद ने तो पूरा ही कर दिया। अतुल सुभाष सुसाइड मामले पर भाजपा सांसद कंगना रनौत कहती हैं, प्रेशर में आकर लड़के ने ऐसा किया है। एक गलत महिला का उदाहरण लेकर हर दिन जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुलटा सकते। 99% शादियों में पुरुष का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। यानी मतलब साफ है कि लड़का ही दोषी है और मोहतरमा सही है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सारा देश जो है वो शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीज़ें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बता दें तो सुभाष यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं और ये बेंगलुरु में AI इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे। पुलिस को 40 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। पत्नी विवाद में सुभाष का 40 बार बेंगलोर से जौनपुर की पेशी पर आना हुआ। पत्नी निकिता ने अतुल को ब्लैकमेल करती थी। परिजनों का ये गंभीर आरोप लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट DK त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।